इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। देखो मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच जितना कल इजी लग रहा था ना उतना था नहीं। 3 दिन तक हम लोग सिर्फ कैलकुलेटर ही पकड़ के बैठे थे। कितना नेट रन रेट होना चाहिए, कितने ओवर्स में जीतना है, कितने रन बनाने, यही सब कुछ दिमाग में चल रहा था। लेकिन कल आधे मैच के बाद जाके ना थोड़े से कंफर्टेबल लग रहे थे हमारी टीम, क्योंकि रन ऑन द बोर्ड अच्छे आ गए थे। 256 रन आ गए थे। अगर ये रन ना होते तो ये लग्जरी ना मिलती। और इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो मैच है उसमें ये लग्जरी नहीं मिलेगी। वहाँ पे नॉकआउट मैच है। अब असली टेंशन शुरू होगी, क्योंकि अब नेट रन रेट का गेम नहीं है, अब प्रेशर का गेम है और नॉकआउट होगा सीधा। तो मैं जो बोलने वाला हूँ शायद लोगों को अनकंफर्टेबल करे, क्योंकि मैं इंडियन बैटर्स की तारीफ करने तो बिल्कुल भी नहीं आया। इंडिया जीत गया मैच। वैसे आपके हिसाब से कैसी विन है? मतलब कैसे आप इस चीज़ को लेते हो कि अच्छा हुआ, या फिर आगे जाके हमें क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट होगा इस जीत से? देखो होने को तो अच्छा ही हुआ, हम जीते हैं। लेकिन इस मैच में देखो मुझे ऐसे लगा एट मैनी पॉइंट्स कि जिम्बाब्वे शायद आया ही हारने था। वैसा क्यों? देखो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम आवर बैटर्स, उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन पॉइंट एक है कि कल की पिच कंपैरेटिवली फ्लैट थी। अच्छा। और जिम्बाब्वे शुरू से मैं शुरू करूंगा टॉस से लेके एंड तक क्या हुआ है। देखो टॉस जीता जिम्बाब्वे ने, और जहां तक मुझे मेरी सोच है, जहां तक मुझे लग रहा था कि वो टॉस जीत के बैटिंग ही करेंगे, अच्छा टारगेट देने का सोचेंगे, क्योंकि माइनस में नेट रन रेट चल रहा है। ठीक है, इंडिया को अच्छा टारगेट देने की कोशिश करेंगे, बड़ा टोटल बनाने की कोशिश करेंगे, फिर इंडिया के बैटर्स को कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे, फिर ही रन रेट इंप्रूव होगा ना उनका, नेट रन रेट। लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं, उसने बॉलिंग चूज करी। अब देखो पता नहीं इसमें क्या थॉट था उसका, बॉलिंग क्यों चूज करी। मे बी पिच की कंडीशंस को देख के शायद ड्यू आ जाएगी, कुछ भी ऐसा हो जाएगा। पर आई थिंक उनका टारगेट ना देना उनके लिए बहुत बड़ी गलती रही। उसके बाद उसने पावर प्ले में एक भी स्पिनर नहीं लाया, जबकि पता है अभिषेक शर्मा स्पिनर पे फंस रहा था हर बार। संजू स्ट्राइक पे आया पहले, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन अभिषेक कभी तो स्ट्राइक में आता ही ना। ऐसा तो नहीं कि संजू स्ट्राइक में रहता हमेशा, अभिषेक आता ही, तो वहाँ पे चांस बना सकते थे। स्टिल अभिषेक ने बहुत दे के खेला कल स्पिनर्स को। थोड़ी पहले से बहुत सेंसिबल बैटिंग की उसने, जो पिछले मैचेस में वो करता जा रहा था। जैसे अश्विन भाई ने भी कहा कि वो स्लॉगर तो नहीं है, लेकिन उसका एक ही गिल्ट है कि हर बॉल पे इंटेंट दिखाने जाता है। तो ये वाली चीज़ मुझे कल रजा की लगी कि उसने 2-3 चीज़ों पे गलत डिसीजन लिए, उसके बाद उन्होंने कैचेस छोड़े। ठीक है, और जब वो बैटिंग करने आए तो मुझे 1% कहीं भी मैच में नहीं लगा कि वो मैच जीतने आए। वो बस मैच निकालने आए थे। जैसे अटैकिंग मोड में तो थे ही नहीं, वो डिफेंसिव, फुली डिफेंसिव मोड में थे बैटिंग में। अब इसमें उनका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, कितने पैसे मिले हैं जैशा भाई ने कितने पैसे दिए आई डोंट नो। इसमें तुम्हारा अपना थॉट हो सकता है, ये मेरा थॉट है, और ऑडियंस अपना थॉट बता दे कि उनको क्या लगता है, पहले जिम्बाब्वे को टारगेट देना चाहिए था, पहले बैटिंग लेनी चाहिए थी, या चेज करना ठीक रहा उनके लिए। चेज करना तो ऑब्वियसली ठीक नहीं रहा, बट एट एनी कंडीशन क्या वो ठीक रहता, ये आप कमेंट करके बता दो। वैसे मेरे थॉट थॉट के हिसाब से अगर मैं बताऊं ना, जो भी उन्होंने किया ना, वो कोई मास्टरमाइंड बैठा होगा मेरे हिसाब से उनके पीछे भी, जैसे हमारे पीछे मास्टरमाइंड एक बैठा हुआ है, गंभीर। अच्छा, वो तो काफी गंभीर था कल हाँ, उसके बारे में मैं एक चीज़ मुझे आज तक नहीं उसके बारे में पता चली। जब देखो कोई सैड मोमेंट है, जब हमारी टीम जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तब तो वो माना हमने कि वो थोड़ा गंभीर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हमारी टीम इतने अच्छे रन बना रही है, अभिषेक की फॉर्म वापस आ गई है, ईशान किशन ने अच्छी बैटिंग कर दी कल, तिलक वर्मा जिसने इतने चौके इतने छक्के मार दिए, हार्दिक पांड्या जिसने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं, तो वो बंदा तब भी गंभीर था। इसमें क्या दिक्कत है यार? देखो इसके पीछे एक ही रीजन है, हाँ। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया 2011 के बाद बंदा मेरे हिसाब से तो गंभीर ही बैठा है, तब से कुछ नहीं हुआ। अब जब तक उसको वर्ल्ड कप जीतने का क्रेडिट नहीं मिल जाता तब तक ये बंदा गंभीर ही रहेगा, और होपफुली हम ये वर्ल्ड कप लिफ्ट करेंगे और गंभीर की गंभीरता खत्म होगी। अच्छा चलो मैं एक बात पूछता हूँ, फाइनल में किसको आता देख रहे हो? इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, या फिर एक टफ जो मुझे लगता है, और मैं इस चीज़ को लॉजिकली प्रूव करने की भी कोशिश करूंगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पिक करो एक। मेरे हिसाब से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। मैं बोलूँ एक? हाँ, बताओ। कोई मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन आई विल गो विद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान।
चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन आप बताओ कैसे। कैसे? देखो मुश्किल है, हाँ बट नामुमकिन नहीं है। हाँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशंस कुछ जो मैंने कर रखी हैं वो हम्म। बताता हूँ। देखो इतनी सारी स्टोरीज बनाते हैं, इतना कैलकुलेशंस हम करते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो फ्री में है ना। हाँ वो तो वो करना बनता आप है लोगों को यार। करना है तो सब्सक्राइब कर दो। आगे चलते हैं। देखो ये चीज़ मैंने इंस्टा पे भी रील डाली है, जाके चेकआउट कर सकते हो। और लोगों ने हम्म। मुझे पता क्या बोला था वहाँ पे? क्या? गवार। ओ। गवार भाई, हद है। देखो क्रिकेट में ना किसी भी लॉजिक, किसी भी चीज़ से बड़ी चीज़ होती है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। और पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसकी हम्म। यही ताकत है, तुम पाकिस्तान को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान छोटी से छोटी टीम से हार भी सकती है और बड़ी से बड़ी टीम को हरा भी सकती है, ये पाकिस्तान करती है ही है। ठीक है। अब ऐसा है कि पाकिस्तान जहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल बनी रहती है हमेशा। अब मुझे पता है कि जिस सिचुएशन पे अभी वो फिलहाल बैठे हैं वो एलिमिनेशन जोन के बिल्कुल करीब है, एलिमिनेशन जोन के बिल्कुल करीब बैठे हैं वो। ठीक है, नेट रन रेट की बात नहीं है, सब कुछ छोड़ दो, साइड पे कर दो, लेकिन जिस जोन में वो है, किस जोन में है वो? सर्वाइवल मोड में। और इंडिया भी कल सर्वाइवल मोड में था। अगर कल का मैच हारते इंडिया बाहर था। पाकिस्तान भी उसी मोड में है। ठीक है, और ऐसे मोड पे टीम थोड़ी सी खतरनाक तो हो जाती है। ठीक है, अपने बिल्कुल अब बिल्कुल। बैटर्स जो थे, कैसे भूखे शेरों की तरह वो जिम्बाब्वे के बॉलर्स को पकड़ा उन्होंने। ठीक है, अब पाकिस्तान के पास मैच एक ही है, लेकिन अगर वो डोमिनेंट होके श्रीलंका को हरा दें हम्म। और इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच में कोई उलट फेर हो जाए, कोई अपसेट हो जाए, तो पाकिस्तान का फाइनल में आने का चांस बनता है कि नहीं? बनता है। ठीक है, देखो सेमीफाइनल में बनता है। हाँ उसके बाद मतलब अगर अगर पॉसिबिलिटी वो है। 2 पे फिनिश करते हैं हम्म। तो इंग्लैंड तो 1 पे कर गया। अपने ग्रुप में साउथ अफ्रीका 1 पे खत्म करेगी, 1 पे हम्म। फिनिश करेगी, वो टॉप कर चुकी है, सेमीफाइनल में आ चुकी है। और 2 पे कौन फिनिश करेगी? अगर इंडिया वेस्ट इंडीज से जीतती है तो 2 पे फिनिश करेगी। उधर से अगर पाकिस्तान आती है इस वे से, अपसेट करके, जीत के डोमिनेंट वे से, तो क्योंकि श्रीलंका के हाल मुझे उतने अच्छे लग नहीं रहे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। श्रीलंका को वो डोमिनेंट वे से हरा भी सकती है। और अगर वहाँ से हारती है फिर तो बाहर ही है। तो वहाँ से वो एंटर कर सकते हैं। अब देखो 2022 की बात करता हूँ मैं। हम्म। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का वो छक्का किसको याद नहीं है, जो हारिस रॉफ को मारा था? सबको याद है वो आइकॉनिक मोमेंट। वो उस टूर्नामेंट में इंडिया, पाकिस्तान इंडिया से हारा, हम्म। फिर जिम्बाब्वे से हारा। ठीक है, लेकिन फिर भी वो फाइनल खेल गया था। अब उसमें ऐसा उलटफेर हो गया कि नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और पाकिस्तान फाइनल में आ गया। तो देखो पाकिस्तान की एक ही आदत है, वो डायरेक्टली नहीं आते, वो आते हैं कुदरत के निज़ाम से। तो कुदरत का निज़ाम अगर यहाँ पे उनके काम आ गया तो फाइनल खेल सकते हैं भाई, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। और कुछ भी हो सकता है, एंड नेवर डाउट जय शाह स्क्रिप्ट। वो कुछ भी कर सकता है। तो अब भाई तुम कमेंट करके बताओ, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल है? अगर ऐसा है तो क्या तुम ये देखना चाहोगे? अगर देखना चाहोगे तो किसको जीता हुआ देखना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। तो चलिए भाई, अभी ना हम इस मैच पे दोबारा आते हैं। हाँ बिल्कुल। सूर्यन जब ईशान को तीसरे नंबर पे बैटिंग दे दी यार, मुझे थोड़ा रिस्की लगा था। मेरे हिसाब से रिस्की तो मुझे भी लगा था। इवन मैंने इस पे रील भी बनाई थी, शायद तुमने देखी नहीं होगी। अपना ही बंदा फॉलो नहीं करता गाइस। गलत बात है। तो है तो था तो रिस्की, क्योंकि तीनों में से जितने भी ओपनर्स थे, हाँ। संजू, ईशान और अभिषेक, तीनों में से एक ही बंदा है जिसने अभी तक परफॉर्म किया है, और उसको ही तुमने 3 नंबर पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन वो चलो टैक्टिकल मूव काम आ गया। और उससे अभिषेक संजू अभिषेक संजू भी अगर करते, हम्म। तो अगर अभिषेक 3 नंबर पे आके नहीं चलता तो फिर तो और ही बड़ा बवाल हो जाता ना कि उसको बिल्कुल 3 पे बिल्कुल शिफ्ट कर बिल्कुल। दिया, वो चल नहीं पाया। चलो मतलब उसने ओपनिंग पे आके बढ़िया किया अभी कल। और संजू आया तो वो स्पिनर भी नहीं ला पाए। हम्म। अगर स्पिनर ले आते कहीं ना कहीं तो वहाँ पे वो फंस भी सकते थे दोनों में से एक। तो वो भी चीज़ हमारे हक में बोल गई। और ऊपर से ईशान किशन ने 3rd नंबर पे आके कोई खास इतना गंद डाला नहीं है। ठीक है, मतलब 150 के नियर ही स्ट्राइक रेट था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इतना गिरा है सबका। और अब उसकी भी तो आई है, जो अभिषेक की जो 50 आई है, हाँ वो हमें तो फास्ट ही लग रही है, 26 बॉलों में 50। पर वो उसकी स्लोएस्ट है, मानोगे? हाँ। उसकी स्लोएस्ट 50 है वो, 200 की स्ट्राइक रेट, 200 के नियर कुछ स्ट्राइक रेट है उसका। और कल के मैच में वो कमेंट्री जो हमारे आकाश चोपड़ा जी थे, हम्म। है ना, उन्होंने क्या बोला था कि पहली बार अभिषेक को डिफेंस करते हुए देखा है हमने। हाँ मतलब वो डिफेंस जरूरी था, जरूरी फॉर था। द मोमेंट वो जरूरी था, फॉर द मैच। अब देखो यार, तुम्हारा तुम अगर मान लो 12 बॉलों में 50 कर देते हो और टीम हार जाती है, बात मतलब तो नहीं बात ना फिर तो, उस चीज़ का। लेकिन मतलब टीम के जिताने से है। और उसके अलावा जो हार्दिक की बात करें, उसने 23 बॉलों में 50 मार रहा है बंदा। 23 बॉलों में 50 मारी है उसने कल के मैच में, और अभिषेक शर्मा ने 26 पे मारी थी। हाँ अब देखो बात वही है ना,
अभिषेक की चाहे स्लोवेस्ट हुई, हम्म पर अभी तक के वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोर हमने बना दिया कल। तो ओवरऑल टीम को तो फायदा होना इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। और रन्स बोर्ड पे थे तो हमारे बैटर्स तो ऐसे, कल तो बॉलर्स तो मुझे ऐसे लगा कि चल के ही बॉल फेंक रहे हैं, जैसे कोई लय नहीं कुछ नहीं, आराम से लगे हुए हैं, कोई छक्के पे छक्का खा रहा है, बुमराह भाई भी आराम से छक्के खा रहे हैं। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, बेनेट को आउट किया जा सकता था, पर आई थिंक जिम्बाब्वे को उतना बेइज्जत करके नहीं भेजना चाहते थे। लास्ट मैच था उनका कल, अनऑफिशियली लास्ट ही था, ऑफिशियल तो चलो वैसे अभी साउथ अफ्रीका के साथ होना है, लेकिन अनऑफिशियली उनका कल लास्ट मैच था, Last कल के था। बाद वो बाहर हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से उनको बेइज्जत करके नहीं निकालना चाहते थे, तो दैट्स वाई थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दी। और सबसे बड़ी बात भाई, ओपनिंग का जो हमारा शराब था 0 रन वाला, वो टूट गया। देखो इतनी सारी स्टोरीज बनाते हैं, इतना कैलकुलेशंस हम करते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो फ्री में है ना, हाँ वो तो करना वो बनता आप है लोगों को यार। करना है, तो सब्सक्राइब कर दो।